इंडिया में पिछले 24 घंटों में क्या हुआ, आइए 5 मिनट में जानते हैं। इंडियन मिलिट्री फोर्सेस वेस्टर्न फ्रंट पर त्रिशूल एक्सरसाइज के बाद अब ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो गई हैं और शुरू हो रहा है पूर्वी प्रचंड प्रहार वॉर गेम। ये एक्सरसाइज अरुणाचल प्रदेश के माउंटेनियस टेरेन में हो रही है, जहां इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और पैरा मिलिट्री फोर्सेस मिलकर चाइना बॉर्डर के पास कॉम्बैट रेडीनेस टेस्ट कर रहे हैं। फोकस है इंटीग्रेटेड फायर पावर, लॉजिस्टिक्स और हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर पर। इस एक्सरसाइज में आर्टिलरी, ड्रोन्स, एयर स्ट्राइक्स और मैकेनाइज्ड यूनिट्स मिलकर एक बैटलफील्ड जैसा एक्शन दिखाएंगे। पर सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक रूटीन ड्रिल है या चाइना को एक स्ट्रेटेजिक मैसेज। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह एक्सरसाइज टाइमिंग और लोकेशन दोनों के हिसाब से सिंबॉलिक है, स्पेशली जब एलएसी पर टेंशन्स अभी भी अनरिजॉल्व्ड हैं। मेरे हिसाब से यह वॉर गेम एक टैक्टिकल रिहर्सल के साथ साथ एक क्लियर सिग्नल भी है कि इंडिया अब हर फ्रंट पर रेडी है, चाहे ईस्ट हो या वेस्ट। इंडिया जो रशियन ऑयल इंपोर्ट करता है वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हालांकि अक्टूबर में इंडिया ने 1.48 मिलियन बैरल्स पर डे रशियन ऑयल इंपोर्ट किया, जो पहले से ज्यादा था। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नवंबर के बाद से ये इंपोर्ट घटने वाला है। तो सवाल उठता है कि क्या रशिया का क्रूड ऑयल महंगा हो गया है या इसके पीछे भी ट्रंप का ही हाथ है। सीधा जवाब दूं, हाँ, इसके पीछे ट्रंप का ही हाथ है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने रशिया की दो बड़ी ऑयल कंपनीज रोसनेफ्ट और ल्यूकॉयल पर सैंक्शंस लगा दिए हैं, जिनसे भारत क्रूड ऑयल खरीदता था, और दुनिया भर के देशों को सिर्फ 21 नवंबर तक का टाइम दिया गया है इन कंपनीज से तेल लेना बंद करने का। इसीलिए नवंबर के बाद से रशियन ऑयल इंपोर्ट शार्पली डिक्लाइन करेगा। मेरे हिसाब से अब इंडिया को एनर्जी सोर्सिंग में स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन करना होगा, वरना जियोपॉलिटिक्स से तेल की सप्लाई हिलती रहेगी। पिछले 5 साल से इंडिया ने चाइना से आने वाले कई प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट अप्रूवल्स रोक रखे थे बॉर्डर टेंशन्स के कारण। पर अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि कुछ चाइनीज आइटम्स के अप्रूवल्स दोबारा शुरू किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि फेस्टिव सीजन में डिमांड बढ़ गई और लोकल मैन्युफैक्चरर्स को भी कुछ चाइनीज रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। इसीलिए अब इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, हाउस होल्ड आइटम्स जैसे प्रोडक्ट्स के लिए फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स होंगे। बीआईएस यानी क्वालिटी चेक वाले रूल्स भी थोड़े फ्लेक्सिबल किए जा रहे हैं। सीधी बात यह है कि इंडिया अब ट्रेड को थोड़ा प्रैक्टिकल नजरिए से देख रहा है। टेंशन्स कम हो रही हैं और मार्केट की जरूरत को समझा जा रहा है। मेरे हिसाब से यह एक स्मार्ट मूव है, ना ज्यादा सॉफ्ट और ना ही ज्यादा स्ट्रिक्ट। पीएम मोदी के जीएसटी कट्स ने इंडिया में 6 लाख करोड़ का फेस्टिवल शॉपिंग बूम ट्रिगर कर दिया। सितंबर से लागू हुआ जीएसटी रेट कट लगभग 400 प्रोडक्ट कैटेगरीज पर अप्लाई हुआ था, जिसमें कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी और वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स शामिल थे। इस टैक्स रिलीफ के बाद अक्टूबर के फेस्टिव सीजन में कंज्यूमर स्पेंडिंग 6 लाख करोड़ तक पहुंच गई। मारुति, टाटा, महिंद्रा जैसे ऑटोमेकर की कार सेल्स में जबरदस्त जंप देखा गया, जबकि रिटेल सेक्टर ने भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिमांड रिपोर्ट करी। यह शॉपिंग बूम इतना स्ट्रांग था कि यूएस के 50% इंपोर्ट टैक्स का इफेक्ट भी काफी हद तक हल्का पड़ गया। मुझे लगता है कि यह स्मार्ट टाइमिंग थी जो इकोनॉमी और पब्लिक दोनों का मूड बूस्ट कर गई। कनाडा ने अगस्त 2025 में इंडियन स्टूडेंट्स के 74% स्टडी परमिट एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दिए हैं और यह न्यूज तेजी से वायरल हो रही है। पिछले साल के मुकाबले रिजेक्शन रेट 32% से बढ़कर 74% हो गया है। इसका रीजन है वीजा फ्रॉड केसेस का बढ़ना और कनाडा की नई इमिग्रेशन पॉलिसी, जिसमें टेम्पररी माइग्रेशन को कंट्रोल किया जा रहा है। जहां एक तरफ कनाडा के पीएम इंडिया के साथ टाइज को प्रोग्रेसिव बताते हैं, वहीं दूसरी साइड उनकी गवर्नमेंट मेनली इंडियन स्टूडेंट्स को ही टारगेट कर रही है। तो अगर आपको रोजाना ऐसी ट्रेंडिंग इंडियन स्टोरीज जाननी है जो आपको टीवी पर नहीं मिलेंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज शाम को ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज से अपडेट हो जाइए।